हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे आज की क्या बड़ी खबर है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो जो स्टूडेंट UPSSC PT की तैयारी करना चाहते हैं तो वो चक्षु पब्लिकेशन या एग्जाम्पल की बुक खरीद सकते हैं। तो PT का फुल सिलेबस इन दोनों बुक में दिया गया है। आपको 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों बुक PT के लिए बेस्ट बुक है। तो आप दोनों बुक को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर दोनों बुक देख भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। UPSSC के स्टूडेंट ने क्या कहा है उसको देखेंगे, और जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। और इस टाइम कोई परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ स्टूडेंट ही सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है। जिसके पास रोजगार है वो भी छीना जा रहा है। आप देख ही रहे हैं, स्टूडेंट वैसे भी बेरोजगार घूम रहा है और जिसके पास रोजगार है वो भी छीना जा रहा है। सिर्फ आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। स्टूडेंट बहुत परेशान हो गया है। एक तो कोरोना की वजह से बहुत परेशान है और UPSSC की भर्तियों को लेकर भी बहुत परेशान है। तो इस वीडियो को देख लेते हैं। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मोदी मंत्र से कोरोना को हराने की बात करने वाले आज सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि मोदी जी PM केयर्स फंड से देश के अस्पतालों को आपने दिया क्या। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग, ये वाकई अभूतपूर्व है। बिहार से लेकर बंगाल तक रैलियों में भीड़ जुटाकर कोरोना को निमंत्रण देने वाले PM मोदी के लिए जरा ये हेडलाइन तो देखिए। मोदी मंत्र से हारेगा कोरोना, वो सिकंदर ही कहलाता है कोरोना से लड़ना जिसको आता है। यही वजह है कि चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकारों को अब पब्लिक सवाल पूछ रही है कि मैडम, अस्पतालों में क्या अब मोदी मंत्र काम आएगा। चित्रा त्रिपाठी ने जब ट्वीट करते हुए कहा कि हम 1 साल पहले वाले हालात में आ गए हैं, तो लोगों ने पत्रकारिता पर आईना दिखा दिया और कहा, आपके सिकंदर ने तो देश को भयंकर अंधकार में फंसा दिया। अरे छोड़ो ना चित्रा जी कोरोना वोरोना, आप तो ये बताओ कि मोदी जी का बंगाल में चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, कितनी भीड़ जुट रही है, अमित शाह जी का रोड शो कितना लंबा है, ममता बनर्जी ने जय श्री राम बोला या नहीं। ये कोरोना के चक्कर में असली पत्रकारिता मत भूलो। क्या जवाब देंगे साहब को? क्यों मैडम, मोदी के मारे हुए मंत्रों ने काम नहीं किया क्या, जो पहले साल वाले हालात में पहुंच गए? तुम लोग ईमानदारी से काम करते तो ये दिन नहीं आते। आज जो इतनी मौतें हो रही हैं, इनकी जिम्मेदार तुम और तुम्हारे जैसे दलाल पत्रकार हैं। सब याद रखा जाएगा, हर बात का हिसाब होगा। वहीं रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह ने कहा, 900 चूहे खाकर चित्रा जी हज पर चली। जब हम रैलियों पर सवाल पूछ रहे थे तब आप बुलेट लेकर रैलियों का प्रचार कर रही थी नेतागण के साथ। अब जब लाशों का ढेर लग गया है तब जिम्मेदार बनने का नाटक मत करिए। देश की स्थिति के लिए जिम्मेदार आप जैसे लोग ही हैं, जिन्होंने जवाबदेही खत्म कर दी। और मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, बाहर भी बहुत बड़ी कतार लगी हुई है। मीडिया में अगर थोड़ी सी गैरत भी बाकी है तो मोदी की रैलियों पर सवाल पूछने चाहिए और सरकार को हिसाब देने पर मजबूर करना चाहिए कि आखिरकार PM केयर्स फंड से स्वास्थ्य सेवाओं में कितना सुधार किया गया। आप देश के लिए मुश्किल हालात में मीडिया के काम को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय। तो भगवान राम की कृपा, और मर गए तो इंतजाम तो पूरा नेताओं ने कर ही दिया है। और चुनाव आयोग हमारा अंधा है, बेशर्म चुनाव आयोग। अगर मेरे ऊपर मुकदमा होता हूँ जेल जाने को तैयार। भारत का चुनाव आयोग सबसे ज्यादा महामूर्ख और अंधा चुनाव आयोग है, मंदबुद्धि चुनाव आयोग, जिसमें बैठे चुनाव आयुक्तों को केवल मलाई चाटनी है, सत्ता की चाकरी करके अपनी पद स्थापना करानी है। आज यहाँ है, कल किसी और पद पे बैठेंगे, बुढ़ापा ठीक से कटेगा। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयुक्तों को हमारे भारत देश के कि वो आम लोगों को कोरोना के मुंह में धकेल रहे हैं चुनाव के नाम पे। अरे क्या बिगड़ जाएगा अगर 6-8 महीना राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लगा रह जाएगा तो क्या तूफान आ जाएगा। अगर 2, 4, 5 सीटों पर विधायक या पंचायत सदस्य नहीं चुने जाएंगे तो क्या तूफान आ जाएगा, पहाड़ गिर जाएगा क्या, सुनामी आ जाएगी क्या। लेकिन इस भीड़ जुटाने वाली स्थिति से कोरोना का संक्रमण और ज्यादा बेकाबू होकर फैलेगा। हाहाकार मचा है भारत देश में और नेताओं को हमारे शर्म नहीं आती। नीरज कोहली ये मेरी है जो खासतौर से नौकरी की तलाश में भटक रहा है, क्या वो उनको वोट नहीं देंगे? और नहीं देंगे तो कितने लोग वोट नहीं देंगे?
योगी सरकार बाय बाय का सर सीधा सा मतलब है 2022 का चुनाव है, उसमें योगी सरकार दोबारा नहीं आनी। इन्होंने युवाओं के साथ छल किया। इन्होंने बोला था 14 लाख जॉब हम पर ईयर देंगे, 70 लाख जॉब होती है इनकी गवर्नमेंट सरकारी, अगर ये दें हिसाब दें तो ये देते हैं 4 लाख नौकरी दे दी हमने। 4 लाख नौकरी कौन सी विभाग में दे दी, कहाँ दे दी? आरटीआई लगा दें तो कानूनी विभाग के पास कोई इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन से विभाग में कितनी नौकरी दी है। बस नौकरी दी जाती ट्विटर पे फर्जी ट्वीट डाल के वीडियो बना के दुर्गेश चौधरी की कि जी ये लेखपाल बन गए, जबकि सच्चाई है 2015 के बाद से लेखपाल की कोई एक वैकेंसी नहीं आई है इनके शासन में। लेखपाल की तो छोड़िए, सिपाही भर्ती और टीचर भर्ती के सिवा कोई तीसरी वैकेंसी आई नहीं है। एक वीडियो भर्ती आई थी, ये भी रद्द कर दी इन्होंने। और जो आई है यूपीडब्ल्यूएससी की 12 भर्ती आई है, 12 में से अभी तक एक में भी नियुक्ति नहीं मिली है। इन्होंने भर्तियों को बस लटका रखा। आपका ये कहना है कि जो लेखपाल की भर्ती जो दुर्गेश का बताया और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं, ये हम सब लोगों ने देखा है, नोट किया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार इतनी असक्षम है कि उसको पता नहीं है कि वो क्या करने जा रही है, या इस तरह के विज्ञापन रिलीज करने वाले, इस तरह के अपनी पीठ थपथपाने का काम करने वालों को ये नहीं पता है कि ये इसको भेज देंगे तो आज की तारीख में जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, और आप जैसे शिक्षित युवा वर्ग जो ऑलरेडी नौकरी की तलाश में भटक रहा है, वो इमीडिएटली इन त्रुटियों को पकड़ लेंगे, गलतियों को पकड़ लेंगे, काउंटर करेंगे और उसके बाद में उनकी किरकिरी होगी। क्या सरकार ने कभी ऐसा नहीं सोचा हो सकता, या सरकार में काम करने वाले लोग इतने जाहिल और गंवार हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं? सर सच तो ये है कि मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं पता उनके प्रदेश में हो क्या रहा है। अधिकारी लोग जैसे इनको रिपोर्ट कर देते हैं ये लोग मान लेते हैं। इनके ट्विटर हैंडल को मुझे तो लगता नहीं है खुद चलाते होंगे इनके ऑफिस को, जिसने इनको वीडियो बना के दे दिया अधिकारी ने और इन्होंने अपलोड कर दिया। इन्हें ये नहीं पता कि मेरे शासन में कौन कौन सी वैकेंसी कब कब निकली है। इन्हें यही नहीं पता हो क्या रहा है। अधिकारी लोग बस इन्हें पागल बनाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं और कुछ नहीं है। बच्चों के जॉब की बात है तो कितनी जॉब, कितने प्राइवेट फैक्ट्री, पता नहीं कितनी कितनी कंपनी, लोग बेरोजगारी में दर दर भटक रहे हैं। जितनी जॉब थी पुरानी भी वो भी चली गई। हम लोग एक आस लगा के बैठे थे आज नहीं तो कल नियुक्ति हो ही जाए। घर वालों को बोला मम्मी बस थोड़ा टाइम है, पापा बस थोड़ा टाइम है, बस कोरोना चल गया, कोरोना का बहाना लगाया, फिर बोला जांच चल रही है पता नहीं क्या, और आखिर में बोलते भर्ती निरस्त हो गई। घर वालों को बताया तो घर वालों ने एक दिन तक तो किसी ने रोटी नहीं खाई घर में। मैं यहाँ डिबेट में बैठा हूँ सर, मैं खेत पे बैठा हूँ, किसान का बैठा हूँ, यहाँ हमारी फसल कटी हुई है तो मैं यहाँ खेत पे ही बैठा हूँ, यही से डिबेट कर रहा हूँ। हम क्या करें, एक बस खेती पे डिपेंड है, हमारे पास और कुछ नहीं है। जैसे तैसे किस चीज भर्ती की निकाली खेती थी। हो रही है? जरा खेत दिखाओ अपने, कौन से खेत हैं, किस चीज के खेत हैं, कैमरे से दिखाओ जरा। ये क्या काटा हुआ है ये? हाँ ये गेहूं की फसल है, कटी हुई है। हाँ दोबारा से दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। अच्छा गेहूं की फसल है, ये कट गई है, ओके। तो आप अपने खेत पे बैठे हुए हैं, तो आप मैं खेत पे बैठा हूँ। गुड, अच्छी बात है। लेकिन इस समय तो किसान भी सड़क के ऊपर बैठा हुआ है, वो भी अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है, वो भी परेशान है। यानी कि देश में खुश कौन है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। हर व्यक्ति की नौकरी चली गई है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आप देख लें। उसका कारण आप कोरोना को भी मान सकते हैं कि भाई कोरोना की वजह से भी लोगों की नौकरियां चली गई बहुत ज्यादा, कोरोना की वजह से भी अर्थव्यवस्था खराब हुई है, चौपट हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी चीजों का जिम्मेदार कोरोना है, क्योंकि नौकरियां कोरोना से पहले भी नहीं थी, अर्थव्यवस्था पहले से भी खराब हो रही थी। ये समस्याएं हम सब लोग फेस कर रहे थे, लेकिन कोरोना के बाद स्थितियां बिल्कुल इससे और ज्यादा बिगड़ गई, जिसको कहा जाता है कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो वही वाली स्थिति शायद हमारे देश की अर्थव्यवस्था की भी हो गई है।